पीएम मोदी की मां हीराबा पंचतत्व में विलीन हो गईं। 100 साल की उम्र में अहमदाबाद के अस्पताल में आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की माताजी श्रीमती हीराबेन जी के निधन का समाचार दुखद है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी की मां के निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता श्रीमती हीराबेन का निधन अत्यंत दुखद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर उदयपुर से नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर शोक व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को सांत्वना दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100 साल की आयु में आज निधन हो जाने के बाद श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर विधायक बलबीर सिंह लोथरा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। अलवर के शहीद स्मारक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं, ब्रिज भूमि कल्याण परिषद सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन मोदी के निधन पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत हादसे का शिकार हो गए। हादसा इतना भयावह था कि क्रिकेटर की मर्सिडीज कार डिवाइडर से टकराने के बाद पूरी तरह से जल गई। इस हादसे में ऋषभ पंत बुरी तरह से घायल हो गए। ऋषभ पंत को रुड़की के सक्षम हॉस्पिटल में इलाज के बाद देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनकी पीठ पर गहरे जख्म आ गए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इलाज के लिए हर संभव व्यवस्था सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीसीसी वॉर रूम में मंत्रियों से फीडबैक लिया। करीब 3 घंटों तक ये फीडबैक कार्यक्रम चला। जयपुर में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का फीडबैक कार्यक्रम। रंधावा ने मंत्रियों से पूछा सत्ता में वापसी का फॉर्मूला। मंत्री राजेंद्र यादव ने दिया सुझाव, हारी हुई विधानसभा सीटों पर जल्द उम्मीदवार उतारे जाए। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वॉर रूम में मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री उदयलाल आंजना ने फीडबैक में अपना सुझाव दिया। जयपुर में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गुरुवार को मंत्रियों के साथ करीब 3 घंटे तक फीडबैक को लेकर बैठक की। इस दौरान रंधावा ने मंत्रियों से सत्ता में वापसी का फॉर्मूला पूछा तो मंत्री खाचरियावास ने कहा कि हमें 90% पावर दे दो, 150 सीटें आएंगी। जयपुर में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह का मंथन। कांग्रेस प्रभारी के साथ देर रात तक एनएसयूआई पदाधिकारियों और अग्रिम संगठनों की बैठक हुई। भारत जोड़ो यात्रा में प्रदर्शन पर हुई एनएसयूआई की तारीफ। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के जालूपुरा स्थित सरकारी आवास में चोरी। आवास से नकदी, ज्वेलरी, बेशकीमती वस्तु और कई सामान चोरी किए गए। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने दौसा के डाक बंगले में जनसुनवाई की। इस दौरान मीणा ने पेपर लीक घटना को गलत बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पेपर लीक से जुड़े आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत सरकार के भी प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, वहीं गुजरात में भी प्रश्न पत्र लीक हुए। प्रतापगढ़ के कुलथाना गांव में आयोजित रामकथा में विश्व प्रसिद्ध ओम आश्रम पाली के संस्थापक और विश्व गुरु उपाधि प्राप्त महेश्वरानंद पुरी का सानिध्य मिला है। कोटपुतली इलाके के जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित शेखपुर गांव के पास तेज गति से चल रहे 3 से 4 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बताया जा रहा है कि आगे चल रही कार ने अचानक ब्रेक लगा दिया। पीछे से तेज गति से आ रहे अन्य वाहन टकरा गए। दुर्घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में एनएच 48 पर कार की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। मृतका के पति अमरा की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया।
श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर मिनी सचिवालय में उपखंड अधिकारी आईएएस गुंजन सिंह ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोरोना की संभावित आहट को देखते हुए अलर्ट रहने के निर्देश दिए। बगरू के निकटवर्ती ग्राम बालावाला में असामाजिक तत्वों ने भैरू जी के मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने मंदिर में स्थापित भैरू बाबा की मूर्तियों को खंडित कर दिया। बताया जा रहा है कि बालावाला गांव में करीब 250 साल पुराना भैरू जी का मंदिर है। यहां बीती रात असामाजिक तत्वों ने मूर्तियां खंडित कर दी। सुबह जब लोग पहुंचे तो उनमें गुस्सा आ गया। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में इन दिनों लहसुन और प्याज की बम्पर आवक हो रही है। बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र के किसान अपनी उपज लेकर कृषि मंडी पहुंच रहे हैं। लहसुन और प्याज के दामों में थोड़ी तेजी आने से किसानों के चेहरे पर रौनक है। पिछले दिनों किसानों को लहसुन और प्याज के दाम नहीं मिल रहे थे, जिसके चलते उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में लहसुन और प्याज के दामों में तेजी आई है। बाड़मेर में लोगों द्वारा सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण कर कब्जा करने वालों के खिलाफ अब नगर परिषद बाड़मेर सख्त नजर आ रही है। शहर के हाईवे से सेंट पॉल स्कूल की तरफ जाने वाली 80 फीट रोड पर पीले पंजे ने अपना काम करते हुए चिन्हित किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया। अगर आप 31 दिसंबर तक अपना आयकर रिटर्न जमा नहीं कर पाए हैं तो नए साल में आपको नई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम 139(4) के तहत देरी से भी रिटर्न जमा कराने का अवसर दिया है। इसके बाद भी आयकर रिटर्न की अनदेखी करना समस्याओं को आमंत्रित करने से कम नहीं होगा। बिलेटेड आईटीआर फाइल नहीं करने वालों को आयकर अधिनियम की धाराओं के तहत जुर्माना भरना पड़ सकता है। 5 लाख से कम आय वालों पर जुर्माने का राशि 1000 रुपए की है। वहीं 5 लाख से ज्यादा आय वालों पर 5000 तक जुर्माने का प्रावधान है। बीकानेर में 2 दिन सर्दी से थोड़ी राहत के बाद देर रात आई बारिश से सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई। श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 4 से 2 समूह में सिंचाई पानी देने और फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा की बैठक हुई। अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने किसानों के साथ बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई। अखिल भारतीय किसान सभा के किसानों का कहना है कि सिंचाई पानी के अभाव में खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं। वर्तमान जनप्रतिनिधियों के द्वारा गलत रेगुलेशन बनाने की वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। प्रतापगढ़ के बरडिया गांव में निर्माणाधीन 9 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य की धीमी गति और आए दिन होने वाले हादसों को लेकर ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बरडिया मार्ग पर जाम लगा दिया। वेतन विसंगति को लेकर प्रदेश की सभी जेलों के प्रहरियों ने ब्लैक फ्राइडे मनाया और काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराते हुए अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। जेल प्रहरियों का कहना है कि लंबे समय से अपनी मांग को लेकर सरकार और उच्च अधिकारियों से मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ धैर्य दे दी जाती है। चित्तौड़गढ़ में फसलों का इलाज करने के लिए झोला छाप विशेषज्ञ पनप गए हैं, जो खेतों में जाकर किसानों को दवाइयां दे रहे हैं। महंगे दामों पर दवाइयां खरीदने वाले किसान इनका शिकार हो रहे हैं। उदयपुर की ट्रैफिक पुलिस ने शहर में पहली बार हर चौराहे पर फ्री लेफ्ट टर्न व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया गया। इसके तहत मुख्य रूप से दिल्ली गेट चौराहे पर लगने वाले जाम से निजात मिल सकेगी। राजमंद के भीम थाना क्षेत्र में इन दिनों एक दिव्यांग महिला के साथ उसके रिश्तेदारों द्वारा लाठी डंडों से मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक भीम थाना क्षेत्र के मोरिया कुकड़ा गांव में पानी देवी मेघवाल ने 17 दिसंबर को भीम थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया था कि वो अपने पिता वर्ना राम जी मेघवाल के साथ रहती थी। लेकिन उनके निधन के बाद इकलौती वारिस होने के कारण उनकी जमीन जायदाद भी वही देख रही थी। लेकिन उनके रिश्तेदारों ने 17 दिसंबर को उनके खेत में अनाधिकृत घुसने की कोशिश की और विरोध करने पर लाठी डंडों से मारपीट की।
अलवर के निमराना कस्बे में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज के श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह से अलर्ट जारी है। मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर ने बताया कि संभावित कोरोना महामारी की दस्तक को देखते हुए अस्पताल में 150 बेड रिजर्व किए गए हैं।